नमस्कार साथियों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि साथियों आपने देखा होगा कि आपके चैनल पर काफी दिनों से कुछ लंबी क्लासें देखने को नहीं मिल रही। समथिंग आपको कभी कभी एक क्वेश्चन कभी दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसका कारण यही है कि मैं आपका मटेरियल काफी जगह से इकट्ठा कर रहा हूँ और दोस्तों इकट्ठा करने के बाद मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं कि जिससे कि आपकी क्लासें रेगुलर चले। पहले क्या होता था कि आपकी क्लासें दो चार क्लासें चली फिर उसके बाद बंद हो जाती थी। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, बस बिल्कुल बेसिक से आपको चलाया जाएगा और एंड तक आपको छोड़ा जाएगा। क्योंकि चाहे आपको कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा मतलब एडवांस तलक का भी चैप्टर होगा ना, भाई बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारे भाई के पास इतनी क्षमता हो चुकी है कि अगर क्वेश्चन की भरमार की बात करी जाए तो एक चैप्टर के समथिंग 400 500 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन तो आपको सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वैसे तो मैं क्लासेस डालता रहूंगा और जो आपकी क्लासें चलेंगी वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से जो चलेंगी वो आपकी 1 मार्च से चलेंगे। ठीक है, कब से चलेंगी? 1 मार्च से चलेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, उन क्लासों को देखने के लिए बिल्कुल शुरू से लेकर परसेंटेज से लेकर एडवांस से कहाँ होती है, यहाँ की ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हो। ठीक है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री सब आपको कराई जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मैं जैसे ही क्लास डालूं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। वैसे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन करता रहूंगा एक एक दो क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे पास इतना भी समय नहीं है। क्योंकि मैं आपका खुद क्या है कि एक बार मैं खुद सिक्योर होना चाहता हूँ कि जैसा क्वेश्चन में गलती निकल जाती है ना तो उनको निकालने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा है कि मैं खुद सिक्योर हो जाऊं जब आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिएगा, जिस भाई को भी अगर अच्छा लगा हो मेरी बात तो प्लीज लाइक कर दे। और बुरा लगा हो भाई, मेरा बोलना बुरा लगा हो कि बहुत से सोचते हैं कि यार क्या बात कह दी, तो भाई कुछ नहीं है, आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने मेरे चाहने वाले हैं ना बस वो मेरे साथ बने रहे, मैं उनसे ही खुशी हूँ। ठीक है, तो चलेगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है और ये काय का आपका भाई चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपसे पूछ लेगा कि एक 400 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 441 हो जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, आपको दर पूछी जाएगी। उसके बाद में आपको 2 वर्षों की जगह 3 वर्ष भी दे सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना, भले ही इसमें आपको सबसे पहले तो ये चीज का पता होना चाहिए कि इसमें हमारी चीजें क्या क्या होती है। जैसे कि इसमें हमें सब पूछा गया एक 400 रुपए की धनराशि, भाई धनराशि क्या होती है आपका, तो आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन का मतलब होता है जो हमारे पास पैसा था। ठीक है, जो हमारे पास पैसा था वो धनराशि को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन कहते हैं। और वो हमारे पास क्या था, भाई पैसा था जो हम इन्वेस्ट करेंगे या किसी को देंगे। ठीक है, ब्याज पे। उसके बाद 2 वर्षों में 441 हो जाती है। अब 2 वर्षों की बात है तो आपको पता है कि 1 वर्ष 1 साल का होता है, 2 वर्ष 2 साल के होते हैं। ठीक है, तो उसको भी किस प्रकार से हम लिखते हैं, 441 हो जाती है। अब हो जाती का मतलब क्या हो जाता है भाई मेरे दोस्त, आपको अमाउंट हो जाता है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रण। मतलब कोई आपने 400 रुपए किसी को दिए, 400 के बाद 441 रुपए आपके हो गए, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिला। तो उसमें क्या हो जाता है कि अमाउंट जुड़ जाता है, तो मिश्रण आपका हो जाता है। उसी प्रकार से तो चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर, अब दर हमेशा याद रखना आपकी परसेंटेज में निकलती है। दर क्या में निकलती है दोस्त, परसेंटेज में निकलती है। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन देख के ही सोल्व कर सकते हो, पर दोस्तों ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत है क्या कि आपको पता है कि अगर आपसे दर पूछी गई है, क्या पूछी गई है भाई, दर पूछी गई है, तो हमेशा याद रखना जो दर होती है ना आपकी दर काय में निकलती है मेरे दोस्त, परसेंटेज में निकलती है। तो इसका मतलब रुपए वाला हमारा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो चुका है। अब हमारे पास ऑप्शन 2 बचे, कहते हैं ना 4 ऑप्शन आते हैं, 2 गलत कर दो, 2 में से एक पर तुक्का लगा दो, आपका सही चला जाएगा। अब मेरे दोस्त देखते हैं कि आपका 5 राइट आंसर है क्या आपका 6 राइट आंसर है, क्योंकि दर हमेशा काय में निकलेगी, परसेंटेज में निकलती है। तो चलेगा दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि 400 है 400 लिख लिया। उसके बाद में कितना भी 441 है। ठीक है, 441 है और 2 वर्षों की बात करी गई है कि एक धनराशि कितनी है, तो 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 441 हो जाती है। मतलब ये क्या आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, अमाउंट है। इतने रुपए आपने दिए और इतने रुपए हो गए और 2 वर्षों की बात करी गई मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या कर दो भाई, आप स्क्वायर लगा दो और यहाँ पर क्या रख दो, मतलब स्क्वायर लगा दो। अगर दोस्तों 3 वर्षों की बात करते तो आपको क्या लगाना पड़ता, क्यूब लगाना पड़ता। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये 400 से अगर मैं बाहर निकालता हूं तो कितने का हो जाता है मेरे दोस्त, 20 का हो जाता है। और 441 से बाहर निकालता हूं तो कितने का हो जाता है, मतलब कितने का हो जाता है, 21 का ये वर्ग हो जाता है। अब दोस्तों अगर आपने देखा जाए कि आप मतलब इसमें चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर क्या होने वाली है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने 20 रुपए किसी को दिए, कितने हो गए भाई, 21 रुपए आपको मिले। तो कितने मिले आपको, फालतू 1 मिला, कितने पे मिला भाई, 20 पे मिला। और परसेंटेज के लिए आपको क्या लगाना, 100, जिसमें कि आपकी दर निकल कर आ जाएगी। अब आप इसको काट लेना, 20 पंजे कितने हो जाते हैं, 100, तो 5% आपका क्या हो जाएगा भाई, 5% करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था और आपको इतने अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन है काफी सारे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन की बात करूं जो आपको क्या करना, होमवर्क में करना, उसको बाद में तो मैं खुद कराई दूंगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने मैं इसको रफ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो चीजें क्या होती है कि चीजें आपको सिखाने से ही पता चलती हैं, और आप हमसे जुड़ोगे जब भी पता चलेगी कि भाई किस बंदे में कितना टैलेंट है। ठीक है, मैं कहने लगूं मुझसे सारा मैथ आता, भाई इतना भी नहीं आता कि बिल्कुल ही मतलब हद से लेवल, इतना आता है कि आपको सिखाने की क्षमता रखता हूं कि कहां से कौन सी चीजें निकल कर आती हैं। जैसे कि मेरे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन है, देखें P बराबर आपको पूछा गया, ठीक है, और A बराबर आपको क्या है भाई 98000 है, ठीक है, और रेट दे रखे आपको, दर दे रखी है 16 सही 2/3%, ठीक है, और उसके बाद में सीआई आपको दे रखा है कितना क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में टाइम आपको दे रखा कितना 2 ईयर का, ठीक है, और आपसे कुछ भी पूछ लेगा। इसमें आप देखो दो चीजें पूछी गई है, इसमें पूछा गया प्रिंसिपल क्या होता है, सीआई क्या होती है, मतलब प्रिंसिपल निकालो सीआई निकालो, और अमाउंट आपको दे रखा, रेट दे रखी है, और टाइम दे रखा कितने का 2 वर्ष का। तो बस आपको कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, बस आपको 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है, बस आपको इतना याद रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। और उसके बाद में 1/6 है बस। अब सीआई मतलब आपसे टाइम कितना दे रखा 2 वर्ष का दे रखा, तो आप कैसा कर पाओगे, आप आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, और जब मैं बेसिक से क्लास से चलाऊंगा तो भाई सब चीज लेकर चलूंगा। और दोस्तों बस इतने कहना चाहता हूँ, आपका छोटा भाई आपके सहारे है, और आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं भाई, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।